भारत अर्थात इंडिया आजकल वर्तमान में बहस का विषय चल रहा है। मैं दोनों शब्दों के अर्थ बताने की कोशिश करूंगा। भारत नाम का मतलब यूनिवर्सल सम्राट, चालाक, जाति, एक यक्ष। यह नाम राम के भाई भरत से भी आया, मतलब अग्नि जो सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार शकुंतला दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर भी भूभाग का नाम भारत पड़ा। इस ग्रंथ में यह बताया गया है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत ने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेघ यज्ञ किया, इसलिए उनके राज्य के भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ा। मगध राज इंद्रधुम्न के राज्य में भी भरत मुनि थे। मत्स्य पुराण में मनु को प्रज्ञा के जन्म देने और उनका भरण पोषण करने के लिए भरत कहा गया। उनके अधीन आने वाले भूभाग को भारतवर्ष कहा गया। जैन धर्मों के अनुसार ऋषभ देव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। स्कंद पुराण में भी ऋषभ वेद के बेटे भरत का उल्लेख है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण में भी इसका उल्लेख है। कहा जाता है कि ऋषभ वेद के बेटे भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। कुछ लोगों के अनुसार भारत नाम एक जन समूह से आया है। इन भरत जन समूह का नाम भारतवर्ष से आया हो सकता है। भरत जन अग्निपूजक, अग्निहोत्र और यज्ञ करने वाले जनसमूह है। भारतवर्ष शब्द का भौगोलिक इकाइयों के तौर पर इस्तेमाल हाथी गुफा शिलालेख में मिलता है। इस सभी तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि भारत का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर ना होकर जाति समूह या क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर रखा गया था। इतिहासकारों का मानना है कि ईसा से भी पूर्व करीब 2500 साल पहले कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। कौरवों और पांडवों के इस महायुद्ध में तब के भारत में आने वाले सभी साम्राज्यों ने भाग लिया, इसलिए इस युद्ध का नाम महाभारत पड़ा। मनुस्मृति में हिमालय और बिंदु सागर के बीच बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक क्षेत्र को आर्यवत नाम दिया गया। इसमें आर्य निवास करते थे। भारतवर्ष का इस्तेमाल दूसरे महाद्वीपों से भारत को अलग करने के लिए किया गया। संस्कृत शब्द भारत भरत का वृद्धि रूप है, जो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। ये शब्द संस्कृत धातु भ्र यानी भरना या ले जाने की संज्ञा है। भ्र शब्द अंग्रेजी क्रिया टू बियर यानी ज्ञान की खोज में लगा हुआ व्यक्ति भी है। इंडिया नाम शुरू में रिवर सिंधु, जिसे इंडस वैली के नाम से ग्रीक ने 5th सेंचुरी BC हेरोडोटस के समय से हुआ था। इंडस वैली जो संसार की सबसे पहली सभ्यता का देश है, जो करीब 3300 BC पूर्व थी, उसी से गरीब लोगों ने इंडिया नाम दे दिया था। हिंदू शब्द पर्शिया से आया। जो लोग इस क्षेत्र में रहते थे उन्हें हिंदू कहा गया। सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हिंदू नाम से जाना जाता था। सिकंदर ने जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया तो सिंध नदी को पार करने में दिक्कत आई
और सिंधु के दूसरी तरफ के लोगों को इंडिया कहा और चंद्रगुप्त मौर्य का पूरे इंडिया का राजा कहा। ये इतिहास में 321 से 297 BC तक का समय है। लेकिन मुगलों के समय 1526 से 1857 तक इस भूमि को हिंदुस्तान कहा गया। मुगलों ने कभी भी इसे मुगल की भूमि नहीं कहा। यह शब्द हिंदुस्तान, बाबरनामा और आईने अकबरी में भी लिखा गया है। हिंदू शब्द के कोई फाउंडर नहीं थे, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म होते हैं। हिंदू शब्द उन लोगों को कहा गया जो पूजा पाठ, तीर्थ स्थल, ध्यान आदि कर्म करते थे। इंडिया शब्द ऐसे तो अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता है। इंडिया के आखिरी राजा वादिद अली शाह और पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये अंग्रेज रोजी लेवेलिन जोन्स द्वारा अपनी किताब द लास्ट किंग इन इंडिया में कहा गया है। हिंदुस्तान शब्द आया हिंद से। हिंद शब्द इंडो आर्यन था। यह संस्कृत शब्द सिंधु यानी सिंधु नदी या उस क्षेत्र से आए हैं। हिंदू शब्द का इस्तेमाल निचले सिंधु घाटी क्षेत्र में रहने के लिए लोगों को किया गया था। पहली बार मध्य फारसी में हिंदू शब्द के स्थान पर स्थान को जोड़ दिया गया और इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। हिंदू शब्द भारत के अंदर इस्तेमाल किया जाता रहा था। फारसी लोग हिंदू शब्द का इस्तेमाल इस क्षेत्र में रहने वालों की राष्ट्रीयता के लिए किया करते थे। हिंदू और हिंदू दोनों नाम 11वीं शताब्दी से फारसी और अरबी में प्रचलित थे। मुगल काल में दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। अरबी में अल हिंद भारत गणराज्य का ही नाम है। ईसाई धर्म के अनुसार ऐसी कोई शादी जो चर्च में नहीं हुई है, जो अवैध होती है, उसको इंडियंस कहा जाता है। इंडियाना या इंडियानास वो आदिवासी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की, ख़ास तौर से चर्च में जाकर, फिर भी बच्चे पैदा करती हैं। अर्थात दुनिया का वह समुदाय, वंश, जनजाति जो क्रिश्चियन या ईसाई नहीं है, वो इंडियन है। इस दौरान ब्रिटिशर्स जब भी यूरोप के बाहर किसी दूसरे देश में जाते थे और जो ईसाई धर्म का पालन नहीं करते थे, उन सबको इंडियन कहकर ही बुलाते थे। ब्रिटिशर्स को इंडियन कहकर पुकारना एक दंडनीय अपराध है। अंग्रेज जब भारत आए तो उनको भारत या हिंदुस्तान बोलने में मुश्किल होती थी, तो वो भारतीयों को इंडियन ही बुलाते थे। क्योंकि भारतीय ईसाई धर्म को नहीं मानते थे, इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने हिंदुस्तान या भारत का नाम रखने के बजाय इंडिया शब्द इस देश का रख दिया। एक मान्यता ये भी है कि सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस वैली था, इसलिए इस सभ्यता को मानने वालों को हिंदू कहा गया। सिंधु से आया हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान, लेकिन इंडिया शब्द का इंडस वैली से शब्द से कोई लेना देना नहीं है। इस देश का नाम जानबूझकर इंडिया रखा गया, जैसा कि 19वीं ईस्वी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है। गूगल में यदि जांच करें तो भारतीय का अर्थ है स्थानीय मूल निवासी लोग, विशेष रूप से पिछड़े जनजाति लोगों को संबोधित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश के दो नाम हैं। सरकारी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत सरकार भी कहते हैं। सरकारी कार्रवाई में भारत और इंडिया दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन
इंग्लिश में केवल इंडिया का ही इस्तेमाल होता है। इंडियन शब्द पिछड़ी जातियों के लिए किया जाता है, जैसे अमेरिका का मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है और अफ्रीकी देश जो पिछड़े माने जाते हैं उनको वेस्ट इंडीज़, ईस्ट इंडीज़ आदि शब्दों के प्रयोग से जाना जाता है। उनका सिंधु नदी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि अब विभाजन के बाद सिंधु नदी पाकिस्तान में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया दोनों का नाम लिया गया है। भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। रेलवे में भी भारतीय रेलवे शब्द इस्तेमाल किया गया है। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन दक्षिणी समुद्र और उत्तरी बर्फीले हिमालय पर्वत के मध्य की भूमि के रूप में अंकित किया गया है। कई देशों ने अपना नाम बदलकर दूसरा नाम रख लिया है, जैसे सीलोन से श्रीलंका, बर्मा से म्यांमार, सियाम से थाईलैंड और इसके अलावा और भी कई देश हैं। भारतवर्ष भी अपना नाम बदलकर इंडिया के बजाय भारत या भारतवर्ष कर सकता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोस्ट करें, जिससे कि सरकारी कर्मचारी अपनी फाइल में भारत का इस्तेमाल इंडिया के बजाय करें और ब्रिटिश शासक की गुलामी से मुक्ति पाएं, जैसा कि ब्रिटेन में हुआ है।